नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार शुक्ला और आप देख रहे हैं सनशाइन समय टीवी। मिशन गंगा के तहत जो है भारत सरकार ने के प्रयासों से जो है यहाँ पर जो है एक निराला नगर में डॉक्टर पीके सिंह की बिटिया जो है, क्या नाम बेटा आपका? शुभांगी सिंह आई हुई हैं, जो कि वहाँ से यूक्रेन और जो रशिया का युद्ध चल रहा है वहाँ पर ये डॉक्टरी की पढ़ाई करती हैं। इनसे हम जानेंगे क्या वहाँ के हालात हैं, कैसे ये यहाँ पे पहुँची। तो बेटिया ये बताओ कि वहाँ पर क्या हालात हैं वर्तमान में, क्या पोजीशन है वहाँ पर, जैसे रशिया और यूक्रेन का चल रहा है? अभी तो और ख़राब हो चुकी है सिचुएशन। बहुत सारे बच्चे तो निकल गए हैं, पर अभी भी वहाँ पे बच्चे फंसे हुए हैं जिनको निकालना अभी गवर्नमेंट निकाल रही है, कोशिश में है पूरी, अभी भी और निकालना है उन्हें। तो आपका कौन सा मेडिकल में कौन सा सेमेस्टर में? जी मेरा 5th ईयर था, फर्स्ट सेमेस्टर। तो 5th सेमेस्टर है, तो वहाँ पर 5th ईयर है? जी जी। अच्छा। तो वहाँ पर जो है कि बच्चे जो आपके साथ फंसे हुए थे, कितने लोग लमसम आपके साथ गए हुए थे वहाँ पे? कितने थे बच्चे वहाँ पर हॉस्टल में आपके साथ? मेरे हॉस्टल में तो 400 से 500 बच्चे होंगे, पर टोटल देखा जाए तो ऐसे 24,000 बच्चे हैं। आपके साथ वाले और भी कुछ वहाँ फंसे हुए हैं कि नहीं? जी मेरे अपने दोस्त लोग तो निकल आए, पर मैं बहुतों को ऐसे जानती हूँ जो भी हैं हॉस्टल में। अभी और भी हॉस्टल में हैं। तो आप कीव में थे? कहाँ पे? मैं कीव में थे। तो ये जो वहाँ पर नोटिस वगैरह आपको दी गई थी कि किस प्रकार आपको पता लगा कि यहाँ युद्ध हो रहा है, या यहाँ वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी पता लगे कि आप लोग भारत छोड़ दीजिए, कोई ऐसी आपको दिया नहीं या नोटिस वगैरह? जी हो तो रही थी, इंडिया की मीडिया तो कवर कर ही रही थी, 15 तारीख से सारा सिलसिला चल रहा था, पर हमें ऐसा नहीं लगता था, ना ही वहाँ के लोगों को लगता था, तो सब नॉर्मल थे। पर 24 की रात जब अचानक से होने लगा तो एडवाइजरी गवर्नमेंट ने जारी कर दी थी, पर उन्होंने ये नहीं लिखा था कि आपको जाना है या ये है, कुछ नहीं। उन्होंने बोला था कि आप पैनिक मोड में मत होइए, जहाँ पे भी आप हैं आप सेफ़ रहिए, बस जहाँ पे हैं वहीं पे आप रहिए। पर जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई तो बच्चों ने फिर इंडियन एम्बेसी से वहाँ यूक्रेन की कॉल की, उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए हमें। तब भी उन्होंने ये नहीं बोला कि आप निकल जाइए, वेस्ट की तरफ भागिए, बॉर्डर क्रॉस करिए, या उन्होंने ये भी नहीं बोला कि आप अपने घर पे रहिए। वो भी नहीं कुछ कर सकते थे, उनको अपनी भी जान दिख रही थी, सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि देख लीजिए, आपको जो सही लगता हो, आप अगर ज़्यादा बच्चों में ग्रुप में हैं तो आप स्वयं निकल के अपने आप को बचा सकते हैं। लॉकडाउन चल रहा, वो कर्फ्यू लगा हुआ था, तब तक हम कहीं जा भी नहीं सकते थे। तो मंडे को 8 बजे कर्फ्यू ख़त्म होने वाला था। उस टाइम ये हो गया था कि सीज़ फायर भी हो गया था, तो हमें सबसे ज़्यादा सेफ लगा, तो हम उस टाइम निकल गए। तो यूक्रेन के जो सैनिक हैं उन लोगों का भारतीय बच्चों के साथ कैसा व्यवहार है, कुछ ठीक ठाक? यूक्रेन के सैनिकों से तो इतना नहीं हमारा वो हुआ, पर जब ट्रेन में दिक्कतें आई बहुत, हमें चढ़ने को नहीं दिया जा रहा था। स्पेशली इंडियंस के साथ तो हो रहा था कि वो हमें चढ़ने नहीं दे रहे थे। उनके अपनी वजह भी होगी, क्योंकि वो चाहते थे कि सारे यूक्रेनियन पहले निकल जाएं सुरक्षित, बाद में इंडियन निकलें, जो भी था। तो ट्रेन में दिक्कतें आई थी चढ़ने में। ट्रेन से आप उसके बाद कहाँ पे पहुँचे? जी मैं कीव से ट्रेन से चढ़ी थी और मैं लवीव पहुँची। फिर लवीव से मैंने बस लिया और फिर मैं उस गोरोद के रास्ते मैं स्लोवाकिया बॉर्डर पहुंची। इंडियन एम्बेसी जो है उसने कोई मदद या जैसे भोजन वगैरह की कोई व्यवस्था आप लोगों के लिए की थी कि नहीं की थी? यूक्रेन में तो नहीं, हमें लवीव में भोजन मिला था, जो कि स्टॉल लगा था, वो यूक्रेनियंस ने लगाया था। एंड देन उसके बाद हम जब बॉर्डर पे पहुंचे तो बॉर्डर पे स्टॉल्स लगे हुए थे, जो कि स्लोवाकियन बॉर्डर्स के वहाँ के लोगों ने लगाया था। तो ये मोदी जी प्रयास कर रहे हैं बच्चों को लाने के लिए, कुछ आप उनसे सहमत हैं? उनके प्रयासों से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? जी बिल्कुल। जब उन्होंने ये चीज़ कही थी कि गवर्नमेंट ने तो कहा ही था कि बॉर्डर हम नहीं क्रॉस करके बचा पाएंगे क्योंकि सिचुएशन अभी ख़राब है। उनका मेन मोटिव था उन शहरों को बचाना जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, जैसे खारकीव हुआ, सुमी हुआ। तो गवर्नमेंट वहाँ के बच्चों को इवैक्यूएट कर रही थी, क्योंकि वो छोटे शहर है, वहाँ पे इतना मतलब आप देखो साधन की भी वो नहीं है। बट कीव बड़ा शहर है, तो कीव पे उन्होंने अभी इवैक्यूएशन नहीं चालू किया था। पर जैसे ही हम बॉर्डर पहुँचे उस टाइम तक गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था। आज जाते से ही पूरे गवर्नमेंट के लोगों ने हमें आके, जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस किया वहाँ पे आके लिए, फिर हमको उन्होंने पहले एक कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया, वहाँ हमें नाश्ता खाना प्रोवाइड किया, फिर हमें होटल लेके जाया गया, वहाँ पे होटल्स में हमें रखा गया। 2 दिन हमें होटल में रखा, फिर अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी। फिर हम फ्लाइट से उतरे तो वहाँ पे भी यहाँ पे भी लोग थे, हमारा वेलकम किया उन्होंने, फिर हमें नाश्ता पानी दिया।
उसके बाद फिर हमारे यूपी, जैसे मैं यूपी से हूँ, अलग अलग क्षेत्र के लोग थे, वहाँ के लोग आए, अपने अपने स्टेट के बच्चों को उठा के लेके गए, अब भवन में रखे। फिर वहाँ से जैसे ही बच्चों का ग्रुप फॉर्म होता गया, उन्होंने हमें इनोवा गाड़ी करके 5 लोगों के साथ हमें घर भेज दिया। अच्छा, सरकार से जो वहाँ कुछ बच्चे फंसे हुए हैं और कुछ हैं वहाँ पर जो किसी अन्य शहरों में, तो सरकार से कोई अपील आप करेंगी? मेरा तो यही है कि आप जितना, हम सब जानते हैं कि आप कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि आप और अच्छे से और मतलब पूरा ध्यान देते हुए, स्पेशली सूमी और खारकीव के बच्चों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, उनके ऊपर ध्यान देके उनको ये ना बोला जाए कि आप बॉर्डर तक अपने आप पहुँचिए, क्योंकि अब वो हालत रही ही नहीं है कि वो बॉर्डर तक खुद पहुँच सकते हैं। आप कोशिश करिए कैसे भी करके वहाँ पहुँचिए और उनको निकालिए। उनकी हालत सीरियस में बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। अच्छा, अपनी शिक्षा दीक्षा यहाँ सुल्तानपुर से की है, अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं स्टेला मैरिज कॉन्वेंट स्कूल से 10th तक पढ़ी। उसके बाद फिर मैं 11th-12th के लिए मैं राजस्थान कोटा चली गई थी, वहाँ मैंने तैयारी भी की और वहीं पे मैंने स्कूलिंग भी की। तो यहाँ से की आप यहाँ से मतलब यूक्रेन कैसे पहुँचे, क्या कोर्स किया था जो आपने वहाँ से सीधे पूछे? जी, बस मेडिकल का वही एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और चाहती तो थी इंडिया में ही पढ़ना, पर कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाया। फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली हमें कि हम बाहर जा सकते हैं, तो फिर वो मैंने उसकी बात की, फॉर्म भरा, फिर उसका हो गया वो चीज़। अब आगे अभी भविष्य में थोड़ा सा कुछ दिक्कतें होंगी? जी, वो तो होगी। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं जो कि पिताजी हैं इनके। तो डॉक्टर साहब, बिटिया आपकी आ चुकी है, आपको कैसा लग रहा है और कैसा पहले महसूस होता है, उसके बारे में थोड़ा सा। हम लोग बहुत इत्मीनान में हैं। पहले तो बहुत डर लगता था कि क्या होगा, कैसे होगा, बच्चे वहाँ कैसे खा रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे। लेकिन जब टेलीफोन से बात हो जाती थी तो हम लोग को बड़ी खुशी होती थी कि नहीं, चलिए सुरक्षित हैं और ग्रुप में हैं। धीरे धीरे समस्याओं का वो पता चलता था कि भाई पानी की कमी हो गई, तो बच्चे पानी की भी दिक्कत को हैंड पाइप से लेकर के बॉयल करके पानी पीना शुरू किए। दिक्कतें बढ़ती ही जा रही थी दिन पे दिन, लेकिन बच्चे अपनी हौसला से जो है वहाँ से रिस्क लेते हुए वो ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक गए और वहाँ से फिर बॉर्डर पे आए। तो डॉक्टर साहब, भारत सरकार के प्रयासों से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। इतना प्रयास जितना भारत सरकार की तरफ से जो है हुआ है, इतना तो घर वाले भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घर वालों की माली स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहती है। वो बेचारे अपने बच्चों को छोटी गाड़ी हायर करके और घर तक ले आवें, और बीच बीच में वो खाना पानी जो भी रहा उनके सहयोग का वो करते रहे। और बीच बीच में हम लोग के पास भी केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा ऑनलाइन लेते हुए हालचाल लेते रहे और पूछते रहे कि आपकी और कोई समस्या हो तो बताएं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बेटी आ गई है और सनशाइन समय टीम से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने डॉक्टर साहब, डॉक्टर पीके सिंह साहब हैं, इनको सुना आपने, इनकी बिटिया को सुना, जो कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उसके दौरान ये रेस्क्यू करके यहाँ पे लाए गए हैं। भारत सरकार के प्रयासों से ये लोग संतुष्ट हैं। तो हम सनशाइन समय टीम से हमारे साथ महेंद्र सोनी जी बने हुए हैं। फिर अगले पड़ाव पर मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहें सनशाइन समय। धन्यवाद।